बताए जा मेरी जान है तू, बताए जा मेरी जान है तू। भाई साहब, मैंने और हाजरा ने ये सोचा है कि इस बार आबी पाकिस्तान आएगा तो आबी की और अनुशे की बाकायदा मंगनी कर देते। अरे ये तो बड़ी खुशी की बात है। तारिक तो कब से सोच रहे थे कि अब बाकायदा तौर पे बातचीत हो जाए। तो फिक्र ना करो, अब वही होगा जो तुम चाहोगी। हम उसके पैसे वापस भी करेंगे और एक फैमिली शुरू भी करेंगे। सच? बिल्कुल सच। ओह, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप डेफिनेटली हनिया हैं। मैं अदील, आबी का दोस्त। आइए ना, प्लीज कम इन। ऐसा लगता है जैसे अल्लाह ताला ने खतरे की घंटी सुनाई है कि मियां तारिक अपने अधूरे काम मुकम्मल कर लो, कूच का वक्त भी आ सकता है। अब अल्लाह ताला से यही दुआ मांग रहा हूँ कि मुझे इतनी मोहलत मिल जाए कि मैं अपनी बेटी की शादी कर सकूं। कैसी लगी अनिया? यार वैसे एक बात बताओ भाई, तू काम से गया कसम से। ऑनेस्टली मैं नोटिस कर रहा था, यू आर गोइंग क्रेजी। तेरी आंखों में मैंने ऐसी चमक देखी है जो इससे पहले कभी नहीं देखी। क्या हो गया था यार? यार फालतू बातें छोड़, जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दे। हाँ बता रहा हूँ यार, बता रहा हूँ। शी वाज अ नाइस गर्ल, बहुत अच्छी लड़की है। तुम कैथी की पार्टी में मेरे साथ चल रहे हो ना? धनिया क्या करूंगा मैं इस पार्टी के? माइक और कैथी के अलावा मैं किसी को जानता ही नहीं हूँ। हाँ, लेकिन कैथी ने तुम्हें इतने शौक से इनवाइट किया है और उन्होंने बहुत मजे की पार्टी रखी होगी। क्रिसमस ईव की पार्टीज उनकी बहुत अच्छी होती है। चलो ना मेरे साथ प्लीज। Close your eyes so you don't see them. They don't need to see you cry. I can promise I will heal you. But if you want to, I will try. तुम बस जल्दी से साइन कर दो। वो सब ठीक है, मगर मैं जरा प्लीज लेट मी हनी के पैसे वापस करने के बाद इतना सारा पैसा जो बच जाएगा उससे हम क्या कुछ नहीं कर सकते। सोचो इस बारे में, जल्दी साइन कर दो प्लीज। देखो एडम, ये मत समझो कि मैं तुम पर ट्रस्ट नहीं करती, बट लेट मी जस्ट क्विकली स्किम थ्रू इट। देखो प्लीज तुम अच्छा छोड़ो, हम बाद में साइन कर लेंगे। तो प्लीज अभी ये पेपर्स मुझे वापस कर दो। ये क्या है एडम? ये क्या है? हाँ, मैं सोचा कि ये तुम्हारे ऊपर अच्छा लगेगा कलर, नहीं? तुम्हें ब्लू पसंद है? नो प्रॉब्लम। ले ले। चलो। कल मेरी भाईजान से बात हुई थी। खैरियत? कोई खास बात? जब से उन्हें एंजाइना का अटैक हुआ ना, तब से वो अपनी सेहत के बारे में फिक्रमंद रहने लगे। इसलिए मैंने सोचा कि बजाय इसके कि हम दोनों न्यूयॉर्क जाएं, क्यों ना 2-4 दिन के लिए आबी को यहाँ बुला लें और धूमधाम से आबी और अनुषा की मंगनी कर दें। लेकिन इस तरह इतनी अचानक, आबी से पूछे बगैर? भाई इसमें पूछने की क्या बात है? देखो ना, रिश्ते तो पहले से था। अब तो हमने सिर्फ ऑफिशियल अनाउंसमेंट करनी है। लेकिन उज़ैर, आप पहले आबी से पूरी बात कर लेते, फिर भाईजान से वादा करते, ये ज्यादा मुनासिब ना होता? तुम्हें क्या लगता है कि आबी को कोई इख्तिलाफ होगा? मेरा ये मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी। देखो, आबी की तरफ से सारी फिक्र अपने दिल से निकाल दो। वो मेरा बेटा है, मुझे उस पर पूरा भरोसा है। आज तक मेरी किसी बात पे उसे इख्तिलाफ नहीं हुआ, तो अब क्यों होगा? I think I should call him. हेलो। हेलो। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम। आदिल, क्या हो रहा है? क्या हो सकता है अंकल, आबी जो है ना मुझे ऑर्डर करके गया है कि अगर आज की तारीख में ये अपार्टमेंट साफ ना हुआ तो वो मुझे मेरे सामान समेत इस अपार्टमेंट से बाहर फेंक देगा।
तुम बिल्कुल नहीं बदले। अंकल आप तो जानते हैं मुस्तकिल मिजाज आदमी हूँ। अब मतलब माहौल और जगह का असर मुझ पे कैसे हो सकता है? अच्छा अभी क्या कर रहा है, मेरी बात कराओ उससे। अंकल अभी तो नहीं है घर पे। हाँ हाँ, मैं उसके सेल पर भी फोन कर रहा हूँ, वो ऑफ जा रहा है। जैसे ही आए मेरी बात कराओ उससे। जी अच्छा, ओके। आइए। थैंक्स। मैं लैला हूँ और ये मेरी फ्रेंड यमीना। कल मैंने फोन पे आपसे इसी के बारे में बात की थी। हाँ याद है मुझे, वो हस्बैंड से डिवोर्स और प्रॉपर्टी वापस लेने का मामला है। जी हाँ, मेरी एक कॉलीग ने आपको हाईली रेकमेंड किया है, इसलिए हम चाहते हैं कि यमीना का ये केस आप लड़ें। थैंक यू वेरी मच। तो कुछ डिटेल्स देंगे आप मुझे, क्या हुआ एग्जैक्टली? मैंने गलत आदमी से शादी की थी और अब मैं इस गलती को ठीक करना चाहती हूँ। आई वांट अ डिवोर्स, नो रिकंसिलिएशन, नो पैच अप। आपसे और उनके लॉयर से कोई सजेशंस भी नहीं चाहिए। आई जस्ट वांट अ डिवोर्स। और उसने मेरे माँ बाप के जो पैसे चोरी किए थे वो भी वापस चाहिए। आप ये कर सकते हैं? ये कोशिश तो पूरी करूंगा मैं, लेकिन ये जो सब आप कह रही हैं पूरे यकीन से कह रही हैं? जी। कुछ लेंगे आप, चाय वगैरह? नहीं थैंक्स। तो आई नीड टू नो एवरीथिंग फ्रॉम द बिगिनिंग। मुझे मालूम है कि शायद अभी ये सब दोहराना आपके लिए मुश्किल होगा, बट आपके लॉयर होने के नाते मुझे ये सब जानना बहुत ज़रूरी है। यमीना मेरा ख्याल है मैं अब चलूँ क्योंकि इस डिटेल में काफ़ी टाइम लगेगा। इज इट ओके इफ आई लीव? श्योर। यमीना अगर आप ये सारी बातें आज नहीं करना चाहती तो मैं समझ सकता हूँ। ये बातें हम नेक्स्ट मीटिंग में भी कर सकते हैं। इट्स एब्सोल्युटली फाइन, आई रादर गेट इट ओवर विद। तो आप मुझे सब कुछ शुरू से बताइए, आपकी शादी कैसे हुई, किन बातों पे इश्यूज बने और सूरत हाल यहाँ तक कैसे पहुंची। मामा जानी, आप ठीक हैं? हाँ बेटा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस ऐसे ही थोड़ी देर के लिए आराम करने को दिल चाहा तो मैं यहाँ के लेट गई। झूठ मत बोलें, आप बेवक्त आराम करने वालों में से नहीं हैं। सही से बताएं, आपकी तबीयत खराब है? नहीं बेटा, इस उम्र में कोई लेटने का आराम करने का वक्त थोड़ी मुकर्रर होता है, जब जी चाहा लेट गए। क्यों, आपकी उम्र को क्या हुआ है? बिल्कुल ठीक है आप। अच्छा, तुम पर भी बात का असर हो गया क्या? फ्लैटरर। पैर दबाऊं? नहीं, सर दबा दो। ठीक है ना आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ बेटे, फिक्र नहीं कर। हाय अमीना। हेलो हनी। हाय, कैसी हो? मैं ठीक। तुम्हारे मामा जानी कैसे हो? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, बस मामा जानी की तबीयत थोड़ी ख़राब सी थी। उनको बोलो अपना ख्याल रखा करे। नहीं, परेशानी की कोई बात नहीं है, बस आई थिंक थोड़ा सर में दर्द था उनके। तुम बताओ कैसी हो? थोड़ी सीरियस साउंड कर रही हो। मैं अपना घर छोड़ के एक बार फिर लैला के घर आ गई हूँ। क्यों, क्या हो गया? बस उस घटिया इंसान को एक बार फिर मौका देने गई थी मैं, but he's not worth trusting। मुझे सही तरह बताओ यमीना, क्या हो गया? कुछ खास नहीं, एडम ने बस मुझे अपनी औकात दिखा दी। शायद मेरे साथ यही होना था, आजमाए हुए को आजमाने चली गई। पहली बार जब उसने मुझे धोखा दिया था तो समझ आता, बीवी थी मैं उसकी, मोहब्बत करती थी उससे, आई ट्रस्टेड हिम। लेकिन दूसरी बार उसका नहीं, मेरा ही कसूर है। खैर मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ फिर, बाय। हे, क्या हाल है भाई? किधर था सारा दिन?
बस यार इधर ही। ये क्या है? ओ माय फैमिली। नाइस। फोटोशॉप पे थोड़ी मेहनत और की जा सकती थी। नहीं यार सही लग रहा है। इसकी बात कर रहे हो? बट गुड आइडिया। नाइस। अच्छा हाँ, वो अंकल का फोन आया था, कह रहे थे कि तुमको वापस कॉल बैक कर लेना। ओके थैंक्स। कॉफी पिएगा? हाँ बना दे प्लीज। ओके। हेलो। वालेकुम अस्सलाम। भाई मैं तो तुम्हारे फोन का इंतजार कर रहा था और मेरे पास तुम्हारे लिए एक बहुत ही खुशी की खबर है। सर आप मामा न्यूयॉर्क आ रहे हैं ना? कब है आपकी फ्लाइट? नहीं बेटा, प्रोग्राम में तब्दीली आ गई। अब मैं और हाजरा न्यूयॉर्क नहीं आ रहे, बल्कि तुम पाकिस्तान आ रहे हो। ये क्या बात हुई? मैं इतना इंतजार कर रहा था आप लोगों का। मुझे आप लोगों को किससे मिलवाना भी था। अरे सुन तो लो, फिर कहना। देखो मैंने तुम्हारी और अनुषे की मंगनी तय कर दी है। बाबा ये आप क्या कह रहे हैं? आप मजाक कर रहे हैं ना? तुम्हारा मेरा मजाक है भला? दाद देते हो ना मेरी पसंद की। कैसा हीरा चुना है तुम्हारे लिए मैंने। बाबा आप क्या कह रहे हैं? लेकिन मैं यहाँ। बस बस, देखो अब तुम्हारी पढ़ाई के बहाने नहीं चलेंगे। मैंने तुम्हारी और अनुषे की मंगनी का प्रोग्राम बना लिया है और धूमधाम से करूंगा। तुम फर्स्ट अवेलेबल फ्लाइट से कराची पहुंचो, हम सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। ओके बाय। क्या कहा अभी ने? क्या कहेगा भाई, ऐसा सरप्राइज दिया है वो कुछ कह ही नहीं सका। वो खुश तो हुआ ना सुनकर। हाजरा वो खुश क्यों नहीं होगा? हमारे अनुषे लाखों में एक है और फिर उसकी दोस्ती भी है उससे। इसी खुशी और हैरानी में तो आए बाएं शाएं कर रहा था वो। ये हो गया वो हो गया, अभी क्या पापा सुने मेरी बात, ये करते करते आ गए। अभी आजा। तो कहा यार? क्या हुआ? घर बात हुई, सब खैरियत है? नहीं सब खैरियत नहीं है। क्यों? क्या हुआ? बाबा से बात हुई थी मेरी, बड़ी अजीब सी बात की उन्होंने। क्या? यार वो मुझसे कह रहे हैं कि उन्होंने मेरा रिश्ता अनुषे के साथ तय कर दिया। व्हाट? अनुषे के साथ तेरा रिश्ता? तुझसे पूछे बगैर? पहले मैं समझा वो मुझसे मजाक कर रहे हैं, लेकिन वो मजाक नहीं कर रहे थे अदी। उन्होंने मुझे पाकिस्तान आने को कहा है। मैं क्या करूं? वेरी स्ट्रेंज यार। करने से पहले उन्हें तुझसे पूछना तो चाहिए था। एंड आई नो अगर तू हानिया में इंटरेस्टेड ना भी होता, फिर भी अनुषे के बारे में तूने ऐसा कभी नहीं सोचा। हाँ बाबा ने मेरी भलाई के बारे में ही सोच के रिश्ता तय किया होगा, बट आई डोंट नो व्हाट टू डू। सोचते हैं यार कुछ। हेलो आबी। हाँ हनी, इस वक्त कैसे फोन किया? सब खैरियत? हाँ, मैंने ये बताने के लिए फोन किया था कि मैं और मामा जानी शिकागो जा रहे हैं। अच्छा? ये नहीं पूछोगे क्यों जा रहे हैं? हाँ वो मैं तुमसे पूछने वाला था। मेरे एडम भाई के बारे में इंस्टिंक्ट्स बिल्कुल ठीक थे। ज़्यादा तफसील से बात नहीं कर सकती, लेकिन सिर्फ ये बता रही हूँ कि यमीना ने उनसे डिवोर्स लेने का फैसला किया है। वहाँ पहुँच के आराम से बात करती हूँ, ठीक है? ठीक है, तो अपना ख्याल रखना। खुदा हाफिज। ओके। क्या हुआ?
आबी के बात करने का अंदाज बहुत अजीब था, ऐसे बहुत डिस्ट्रैक्टेड हो। सो रहा होगा बेटा, गहरी नींद से उठा होगा, कैसे बात करेगा? शायद। खैर। हे मिस्टर आबी, क्या हो गया यार? रिलैक्स कर भाई, सब ठीक हो जाएगा। इतनी फिक्र क्यों कर रहा है? क्यों परेशान हो रहा है? जब तक ये मसला हल नहीं होता परेशानी का कुछ नहीं हो सकता। बात तो सीरियस है। कल रात मैं भी इसके बारे में सोचता रहा हूँ। मैंने सोचा है कि मैं बाबा को फोन करके सब कुछ बता दूंगा। पहले मैं सोच रहा था कि उनको फोन करूंगा तो हनिया का फर्स्ट इंप्रेशन खराब होगा, पता नहीं वो सोचेंगे अमेरिका में किस लड़की को पसंद करने लगा हूं, लेकिन अब मजबूरी है यार, सब कुछ फोन पे ही बताना पड़ेगा। फोन पे? पागल हो गया यार। फिर क्या करूं, तुम ही बताओ। तुम्हारा ये सब अंकल को फोन पे बताना बिल्कुल मुनासिब नहीं लगेगा यार। उनको गुस्सा आ सकता है और पता नहीं वो किस तरह से रिएक्ट करें। फिर क्या करूं, चुप बैठा रहूं? यार अगर मुझसे सजेशन मांग रहा है तो मैं तो ये कहूंगा कि तुझे पाकिस्तान जाना चाहिए फौरन से। यार जो आमने सामने बैठ के बात हो सकती है वो फोन पे तो नहीं हो सकती। उनसे पूरी बात करो, उन्हें एक्सप्लेन करो, उन्हें समझा, अपनी फीलिंग्स बता, हनिया के बारे में बताओ, एंड डेफिनेटली उनको समझ आ जाएगी यार। तो उनका बेटा है, क्यों नहीं मानेंगे तेरी बात? इट्स गोना बी ओके, रिलैक्स। थैंक्स दीदी। मामा जानी की तबीयत मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही। हाँ, वाकई आजकल उनकी तबीयत बहुत ख़राब रहने लग गई है, और वो तुम्हारी परेशानी के बाद तो और भी ज़्यादा स्ट्रेस आउट रहती हैं। क्यों, मुझे क्या हुआ? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। यमीना प्लीज़ हमारे साथ न्यूयॉर्क चलो, कितना अच्छा होगा, तुम हमारे साथ रहोगी। तुम्हारी इतनी अच्छी डिग्री है, इतना अच्छा पोर्टफोलियो है, तुम्हें वहाँ पे अच्छी से अच्छी जॉब मिल जाएगी। मुझे न्यूयॉर्क नहीं जाना जब तक मैं एडम को उसके अंजाम तक नहीं पहुँचाऊँगी। आई डोंट वांट टू लीव शिकागो। दफा करो उसको। Why are you still thinking about him? Just forgive him so you can forget about him. ये माफ़ कर दो और छोड़ दो ना वाला एटीट्यूड हम औरतों का सबसे नेगेटिव पॉइंट है, जिसका पूरा फ़ायदा मर्द उठाता है। पता है, अब से पहले मैं यही करते आई हूँ। उसको दूसरा चांस देने उठ गई थी। Now according to you I should just forgive him. उसको हमारे पैसों पे ऐश करने दूँ? हाँ, पता है वो कितना बेगैरत इंसान है। मेरे सब छोड़ देने और लानत दे देने के बावजूद वो शर्मिंदा नहीं होगा, बल्कि उसे सुकून हो जाएगा कि जिन पैसों में उसकी जान थी वो अब उसके पास है। तो तुम और क्या करोगी? वेल, पहले तो मैं प्रॉपर्टी के पैसे वापस लेने पर राजी थी, लेकिन इस दफ़ा मुझे दूसरी दफ़ा धोखा देने के बाद हाउ कैन आई जस्ट लेट इट गो? अब तो मैं घर और गाड़ी से लेकर बैंक में जो पैसे हैं, घर के अंदर छोटी सी छोटी चीज़ से अपना हिस्सा उससे पाई पाई वसूल करूँगी। आई स्पोकन टू अ वेरी गुड लॉयर। लॉयर? हाँ, ही इज़ कॉम्पिटेंट। डिवोर्स केसेस उसकी स्पेशलिटी है एंड ही इज़ नेवर लॉस्ट अ केस। आई वुड स्टिल सजेस्ट कि तुम छोड़ दो उसकी ये सारी चीज़ों को, प्लीज़ प्लीज़ यमीना। तुम पैसों की बात करती रहती हो, मैं तो उसे कंगाल और बेइज्जत दोनों करना चाहती हूँ। इज्जत के लायक ही नहीं है वो। क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा जितने पैसे उसने हमारे लिए हैं वो सब हराम के पैसे हैं उसके लिए, उसको रास नहीं आएंगे। प्लीज़। एनीवे, नहीं, मैंने अपने लॉयर के साथ तय कर लिया है, हम एडम पर मिसकैरेज का इल्ज़ाम डालेंगे। उसके मारपीट की वजह से बोलेंगे कि मेरा मिसकैरेज हो गया था, बड़ा धोखा देने आया था ना मुझे, अब मैं उसे धोखा दूंगी। ही कैन नेवर फाइंड आउट कि अबॉर्शन मैंने अपनी तरफ से कराया था। अब इस जंग में मेरे लिए सब कुछ जायज़ है। सही टाइम पे आई हो। अदील थोड़ी देर पहले ही निकला है। वो यहाँ होता तो कबाब में हड्डी बनाए बैठा रहता और मैं बात भी नहीं करने देता। आबी, तुम्हारी मुस्कुराहट तुम्हारी आंखों तक नहीं पहुंच रही। क्या बात है?
कुछ नहीं है, तुम बताओ यमीना कैसी है? अभी प्लीज मुझे बताओगे क्या हुआ है? किससे क्या हुआ है? तुम्हें? कुछ नहीं हुआ है। अभी तुम मुझे कह रही थी कि मैंने तुम्हें शिकागो में फोन नहीं किया और अब मेरे पीछे पड़ गई हो कि मुझे कुछ हुआ है। मुझे लगता है 3 दिन मेरे बगैर रहकर तुम्हारे दिमाग पर थोड़ा असर हुआ है। प्लीज ये बात मजाक में मत डालो। मैं तुम्हारी शक्ल देख के पहचान सकती हूँ कि कोई बात है जो तुम्हें परेशान कर रही है। अपनी शक्ल देखो, कितने बीमार लग रहे हो। ऐसा लग रहा है 2-3 दिन से सोए नहीं हो। तुम्हारी जुदाई में ऐसा हो गया। चलो तुमने अब मेरी ऐसी हालत देख ली तो तुम्हें यह तो पता चल गया कि सिर्फ 3 दिन में मैं तुम्हारे बगैर कितना उदास हो जाता हूँ। क्या पियोगी, चाय? अभी प्लीज मुझे बता दो क्या हुआ है। कुछ नहीं हुआ है हनिया, सब कुछ ठीक है। यू नो व्हाट आबी, मुझे लगता था कि हमारा रिश्ता इतना मजबूत है कि हम कोई भी बात शेयर कर सकते हैं और एक दूसरे के साथ मिलकर कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। बट आई थिंक आई वाज रॉन्ग। हनिया, तुम्हें अगर मुझे ये बात नहीं बतानी तो मत बताओ, मगर कम से कम मेरी इंटेलिजेंस का मजाक मत उड़ाओ। तुम्हारी शक्ल देखकर, तुम्हारी आंखें देखकर मुझे ये पता लग सकता है कि तुम कितना परेशान हो। बट इट्स ओके। तुम हमारे रिश्ते को जितना स्ट्रांग समझती हो ना, वो उससे भी ज्यादा मजबूत है। तो फिर प्लीज मुझे बताओ ना अभी, क्या बात है? कोई ऐसी बात है जो मुझसे रिलेटेड है? हनिया, तुम इस वक्त यमीना की वजह से बहुत परेशान हो। मैं तुम्हें और अपसेट नहीं करना चाहता। हम इसके बारे में बाद में भी बात कर सकते हैं। प्लीज आबी, मैं इतनी मजबूत हूँ और मेरे अंदर इतना हौसला है कि तुम्हारी कोई भी बात सुन सकूं। प्लीज मुझे बताओ क्या हुआ है। हनिया, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। मैं तुम्हारे बगैर जिंदगी नहीं गुजार सकता। बस मेरी समझ नहीं आ रहा कि मैं ये बात बाबा को कैसे समझाऊं। क्या तुम्हारे पेरेंट्स ने मुझे रिजेक्ट कर दिया है? नहीं, उन्होंने तुम्हें रिजेक्ट नहीं किया। तो उन्होंने मुझे एक्सेप्ट नहीं किया। तुम्हें कबूल करने से किसी ने भी इनकार नहीं किया। मामा बाबा तो तुमसे मिले ही नहीं है, तो वो तुम्हें रिजेक्ट कैसे कर सकते हैं? तो फिर क्या बात है, प्लीज मुझे बताओ। मेरे बाबा ने मेरी मंगनी कर दी मेरी कजिन के साथ। हेलो हेलो यमीना, लगता है तुम्हें मेरे लॉयर्स की तरफ से नोटिस मिल चुका है। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ यमीना। मैं विक की बातों में आ गया था। उसी ने मुझे वो पेपर्स दिए थे जिस पे मैंने तुमसे साइन करवाने की कोशिश की थी। अभी तो तुम खुद से बहुत शर्मिंदा होने वाले हो एडम। मैं तुम्हारे साथ वो करने वाली हूँ कि कम से कम यहाँ की इंडियन और पाकिस्तानी कम्युनिटी में तुम अपनी शक्ल भी नहीं दिखा सकोगे। अगर तुम डिवोर्स चाहती हो तो हम इस बारे में बात कर सकते हैं बैठ के। मिलने का वक्त तो गुजर चुका है। अब हमारी हर बात हमारे लॉयर्स के थ्रू होगी। एंड आई सजेस्ट कि तुम अपने लिए एक अच्छा सा लॉयर ढूंढो, वरना पैसा भी हाथ से गया और इज्जत भी। आई मीन, लोग क्या कहेंगे कि इतना पढ़ा लिखा इज्जतदार एडम खालिद अपनी बीवी पे हाथ उठाता था, उसके पैसे हथियाकर अयाशियां करता था। अभी तो तुमने कुछ नहीं देखा एडम, रियली।
Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Hanya. Are you for real? तुम कब आए? थोड़ी देर पर मामा जानी ने दरवाज़ा खोला, वो सोने जा रही थी। मैंने उनसे कहा कि मैं तुम्हें 12 बजे विश करके जाऊंगा। कहाँ? आओ तो सही। वाह, तुमने ये सब कुछ मेरे लिए किया है? बर्थडे पे इतना तो होना चाहिए। तुम्हें अच्छा लगा? तुम हमेशा मुझसे इसी तरह मोहब्बत करोगे ना? तुम्हें क्या लगता है नहीं करूंगा? मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। मुझसे कभी अलग मत होना और कभी दूर भी मत जाना। मैं भी तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता और हम एक दूसरे से अलग नहीं हो रहे, ना ही एक दूसरे से दूर हो रहे। केक काटो। You got me flowers And candle. and a cake. Wow. And a knife. Thank you so much. This is very special. It's my pleasure. Blow it with me, huh? Okay. 1, 2, 3. और फिर सब कुछ बर्बाद हो गया। फिर What should I do now? ज्यादा पढ़ी लिखी लड़की से शादी करने का यही तो नुकसान है। अगर मेरी बीवी होती वो तो मेरी मोहब्बत भरी बातों और कीमती गिफ्ट से खुश हो जाती, बगैर देखे पेपर्स को साइन कर देती। पिछली बार तो सिर्फ उसने कोर्ट में जाने की धमकी दी थी, इस बार तो वाकई चलेगी कोर्ट में। ये रहा लॉयर का नोटिस। माय गॉड, यमीना कितनी खतरनाक निकली है। इसने तुम्हारे घर, गाड़ी, बैंक अकाउंट तो क्या छोटी बड़ी हर चीज में अपना 60% हिस्सा मांगा है, और बकौल उसके वो तुमसे ज्यादा कमाती है। मुझे कंगाल करके सड़क पे लाना चाहती है वो। क्या करूं मैं? तुम्हें सच कहूं तो इस लीगल नोटिस की सख्त जबान और अंदाज से मुझे ये लग रहा है कि तुम कोर्ट से बाहर मामला तय करने की कोशिश करो। बेहतर यही है कि तुम यमीना को उसके बाप की प्रॉपर्टी का पैसा खामोशी से लौटा दो। नो वे, ये काम मैं नहीं करूंगा। It's better to get half than lose all of it. इसलिए पिछली बार जब उसने मुझे तलाक और कोर्ट की धमकी दी थी, मैं किसी ना किसी तरह उसे भला फुसला के ले आया था। काश वो लेटर साइन करती थी, मैं कब का तलाक देकर उसे घर से बाहर फेंक चुका था। तेरी बीवी बहुत ही ज़हीन लड़की है आदम। तुम जब मुझसे कह रहे थे कि वो तुम्हारी मोहब्बत में पागल है, बगैर देखे या पढ़े वो पेपर साइन कर देती, मुझे तभी लग रहा था कि ऐसा नहीं होगा। उसकी जहानत और अक्लमंदी की वजह से तो मैं ही बहुत परेशान हूं आजकल। मैंने अपने कार्ड से ही प्ले नहीं किया वक्त,
अब तो वो मेरे प्यार के जाल में भी नहीं आएगी। तुम ये करो, यमीना की फैमिली को उस मामले में डालकर देखो, शायद बात बन जाए। ओ हाय, कम इन। हाय, अभी है? हाँ हाँ बिल्कुल है, आओ। आई थिंक अपने कमरे में है, मैं बताता हूँ तुम्हारा उसको। ओके। बैठो, कुछ पियोगी? नहीं थैंक्स। अभी ओ मिस्टर हानिया, हाय। हाय। मैं अभी फोन करके पूछने वाला था तुम्हारा पेपर कैसे हुआ? पेपर बहुत बुरा हुआ। इतना बुरा पेपर जिंदगी में कभी नहीं हुआ बगैर पढ़े हुए। तो क्या कह रही हो निया? इतने सालों की मेहनत को इस तरह बर्बाद क्यों कर रही हो? क्योंकि मैं परेशान हूँ और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। प्लीज आके बैठो। देखो अनिया, इस तरह गम को अपने ऊपर तारी मत करो प्लीज। जो भी बात है वक्त के साथ ठीक हो जाएगी। क्या ठीक हो जाएगी? तुम्हारे बाबा तुम्हारा कहीं और रिश्ता करना चाहते हैं, तुम्हारी मंगनी कहीं और करना चाहते हैं। तुम्हें मुझ पर भरोसा है? डू यू बिलीव दैट आई लव यू? यस। बस फिर मुझ पे छोड़ दो। वो तुम्हें अपनी मर्जी से खुद एक्सेप्ट करेंगे। मैंने उन्हें समझाने के लिए कराची जाने का फैसला कर लिया है। मैं वहां जाऊंगा, मामा बाबा को तुम्हारे बारे में बताऊंगा, वो मेरी बात जरूर सुनेंगे। तुम परेशान हो। क्या हाल है खुदा? सब क्या हो रहा है? आपको नहीं पता? मैं जाके देखूं। फोन किया आपने? फोन मैंने कर दिया है। और अरे मेरा बेटा, क्या हाल है? अरे अमेरिका से आने के बाद तो ये मेरा बेटा देखो कितना हैंडसम हो गया है। नजर मत लगाए मेरे बेटे। आओ ये बाबा। आई एम गुड। क्या फंक्शन हो रहा है? आज तुम्हारी मंगनी है ऋषि के साथ। आप आए हो, कब से तैयार बैठे और खाना को भूल गए। अरे यार ये बातें बाद में होंगी। मेरा ख्याल है कि हमें निकलना चाहिए। भाई साहब वहाँ पे इंतजार कर रहे हैं। सही है। अच्छा हाँ जी, एक मिनट आती हूँ। जल्दी करो। और मैंने वो फूलों वाले का क्या? फरीदा किधर चली गई? फरीदा, फरीदा मिठाई भी तैयार की लीजिए, हाथ पर भी तैयार। चलो ठीक है। एक फोन कर दो, फिर भी फोन कर दो। मैं भी आया। हेलो यार, अभी तक पहुंचे नहीं आप? हाँ जल्दी आओ। हाँ और मुझे आपसे बात करनी है। बेटा बाद में आके आराम से बातें करेंगे। देखो भाई साहब के फोन पे फोन, ये देखो ये फिर आ गए। एक सेकंड। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। जी 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 हाँ अल्हम्दुलिल्लाह पहुंच गया। बस जी बस गाड़ी में बैठे हुए सारे। हाँ हाँ जी बस पहुंच रहे। ओके बेटा सुनो, बहुत अच्छा शलवार कुर्ता बनाया है, कमरे में पड़ा हुआ, जाकर आपको ड्राइवर बुला रहा है, सारा सामान आ गया, चेक कर लीजिए। ठीक है तुम जल्दी से जाओ। तुम जाओ तो सुने। तुम तैयार दो। मैं 1 मिनट। अच्छा चलो। अभी क्या हुआ बेटा? तुम तैयार क्यों हुए अभी तक? हम आपके पास मेरी बात सुनने का टाइम है। ऑफ कोर्स मेरी जान। मैं ये मंगनी नहीं कर सकता। अभी जब बाबा ने मुझे अनुषा के रिश्ते के बारे में बताया तो मैंने फौरन पाकिस्तान आने का फैसला किया।
ताकि मैं खुद उन्हें सब कुछ बता सकूं, लेकिन आप लोगों ने यहाँ पे हर चीज। तुम क्या किसी और को पसंद करते हो? जी मामा, वो बहुत अच्छी है, मैं उससे बहुत मोहब्बत करता हूँ। प्लीज इस मंगनी को रुकवा दे। ये नामुमकिन है अभी। हमारे घर सारे मेहमान आ चुके हैं, वहां भाईजान के घर पूरा खानदान जमा है, हमारा इंतजार हो रहा है। कुछ करें प्लीज, मैं अनुषा से शादी नहीं कर सकता। मैं किसी और से कमिट कर चुका हूं, अपना वादा कर चुका हूं। मैं उसके बगैर जिंदगी का तस्वुर भी नहीं कर सकता। वाह ये बात, वाह। खुश कर दिया। फख्र से मेरा सीना चौड़ा हो गया है कि आज मेरा बेटा इस काबिल हो गया कि मेरे फैसले को रद्द कर सके। बाबा, मैं अमेरिका में किसी और लड़की से मोहब्बत करता हूँ, वो बहुत अच्छी है। मैं आपको और मामा को उससे इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूँ। 4 दिन अमेरिका में क्या रह के आ गए? क्या अपनी रस्म और रिवाज भूल गए? आज मेरी आंखों में आंखें डालकर मेरे फैसले से इनकार कर रहे हो? आपका हर फैसला सर आंखों पर बाबा, मगर मैं इस रिश्ते को कबूल नहीं कर सकता। मैं किसी और से मोहब्बत करता हूँ, मेरी बात समझने की कोशिश करें प्लीज। क्या समझने की कोशिश करूं? हाँ, क्या समझने की कोशिश करूं? ये कि मेरा इकलौता बेटा जिसे मैं दिलो जान से चाहता हूं, वो मुझे खानदान के सामने रुसवा करवाना चाहता है। उजैर प्लीज, आप प्लीज गुस्से मत हो। घर में मेहमान आए हुए हैं, आप चले, मैं समझाती हूँ उसे। समझाओ इसे। ये अमेरिका नहीं है जहां रिश्ते नाते की कदर नहीं है। ये पाकिस्तान है, यहां रिश्ते नाते ही सब कुछ है। भाई साहब के सामने रुसवा होने से बेहतर है कि मैं मर जाऊं। समझा दो इसे। आबी प्लीज अभी। क्या आप भी मुझे गलत समझ रही हो मामा? नहीं अभी, मैंने उजैर से कई दफा कहा था कि रिश्ता तय करने से पहले तुमसे बात कर ले, मगर मेरी बात सुनो। इस वक्त तुम खामोश हो जाओ। क्या चाहती हो? मैं चुपचाप ये मंगनी कर लूं? हाँ। मैं ऐसा नहीं कर सकता। तुम्हें ऐसा करना पड़ेगा। इस वक्त तुम्हें ऐसा ही करना पड़ेगा, तुम्हें खामोश रहना पड़ेगा, वरना उजैर इतने गुस्से में वो कुछ भी कर सकते हैं। मेरी बात सुनो, मंगनी शादी नहीं होती। हम बाद में कोई रास्ता निकालने के कोई हल ढूंढ लेंगे। मैं अनुषा से मोहब्बत नहीं करता, मैं उससे शादी नहीं करना चाहता, तो मैं उससे मंगनी क्यों करूं मामा? ये तो सरासर धोखा होगा, और मैंने जिंदगी भर किसी को धोखा नहीं दिया। ये धोखा नहीं है, मौके की नजाकत को समझो। ये तुम्हारे बाबा और अंकल तारिक की इज्जत का सवाल है। सारे खानदान की इज्जत इस वक्त तुम्हारे हाथ में है। प्लीज। आपने तो मुझे पहले भी ये बात तो मैंने हाँ हाजरा, मेरा ख्याल है कि मंगनी की रस्म शुरू कर। जी, अभी अंगूठी पहना अनुषा की। मामा आप पहना दो प्लीज। हमारे आबी को तो देखो, अमेरिका जाके भी शर्मीला ही रहा। लाउंशी। हाथ इधर करो, बिस्मिल्लाह। मिठाई दीजिएगा ना। लो भाई, चलो लो भाई साहब आपको मुबारक। भाई साहब
मैं बस चाहती हूँ कि जो एडम ने मेरे साथ किया उसको उसकी सजा मिले। और ऐसा ही होगा। इनफैक्ट फाइनेंशियली भी बहुत लॉस होगा उसको। गुड, ऐसा ही होना चाहिए उसके साथ। आई रियली डोंट नो कि वो कोर्ट जाकर अपना टाइम और एनर्जी क्यों वेस्ट कर रही है। आपकी असलियत सामने आ गई है एंड दैट्स अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज फॉर अस। अगर मेरे बेटे को कोई लड़की पसंद करनी ही थी तो उसे हनिया से साथ होना चाहिए। तुम मजाक कर रहे हो? बिल्कुल सीरियस हूँ। बताए जा मेरी जान है तू, बताए जा मेरी जान है तू, जान ले मेरी जान है तू, जान ले मेरी जान है तू, बताए जा